गौतम अडानी एशियाज रिचेस्ट मैन को एक दिन में करीब 48,600 करोड़ रुपीस का नुकसान हो गया है। हिंडनबर्ग जो कि एक रिसर्च फर्म है, फिलहाल ही उसने एशियाज रिचेस्ट मैन अडानी ग्रुप के ऊपर मल्टी बिलियन डॉलर के फ्रॉड का आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है, कैसे काम करती है यह फर्म, और अडानी के शेयर्स के प्राइस 2 दिन में 15% तक कैसे नीचे गिर गए, और शॉर्ट सेलर्स ने कैसे खूब पैसा कमाया पिछले 2 दिनों में, और इन्वेस्टर्स को कितना लॉस हुआ, जानेंगे आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसएस फाइनेंशियल ट्रेड्स पर। इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो शुरू करते हैं। हिंडनबर्ग की वेबसाइट कहती है कि हिंडनबर्ग स्पेशलाइज है इन द फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च, मतलब कि यह रिसर्च करती है कंपनीज के डाटा को कि कहां पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, अनएथिकल बिजनेस और अनकम्प्लीट डाटा तो नहीं है किसी कंपनी का, इस पर यह रिसर्च करती है। फिलहाल ही इन्होंने अपनी रिसर्च में अडानी ग्रुप को एक्यूज किया है हाउ द वर्ल्ड थर्ड्स रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। हिंडनबर्ग दावा करती है कि उनके पास कई ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे पता चलता है कि अडानी ग्रुप ने कैसे अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया है, कई सारे फ्रॉड किए हैं, जिससे पता चलता है कि कैसे अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर 5-5 गुना बढ़ गए हैं, और वो भी कुछ ही महीनों में। हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से बोला गया है कि अडानी की 7 लिस्टेड कंपनीज जो कि फंडामेंटल बेसिस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और 85% डाउनसाइड रिस्क पर हैं, जिनकी प्राइस को मैनिपुलेशन से पंप करके स्काई हाई वैल्यूएशंस पर पहुंचाया गया है। हम एग्जाम्पल के तौर पर अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर की प्राइस को देखें, जो कि कोरोना के टाइम मतलब 2020 में 200 रुपीज़ की प्राइस पर था और 2022 में यह 4000 तक पहुंच गया, मतलब कि हैरान कर देने वाली प्राइसेस पर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट फिर बात करती है अडानी ग्रुप के लिए हुए ह्यूज डेट पर। अडानी ग्रुप की कुछ खास कंपनीज ने बहुत बड़ा कर्ज बैंक से ले रखा है। यह कर्ज अडानी ग्रुप ने कुछ इन्फ्लेटेड शेयर्स की प्राइसेस को बैंक्स को दिखाकर यह लोन ले रखा है, मतलब कि जैसे मेरी एक कंपनी है उसमें मेरी 30% हिस्सेदारी है, बाकी की 30% FII NDII की है, और कुछ मैं शेल कंपनीज बनाकर उस कंपनी में 30% इन्वेस्ट कर दिया। अब बचे 10% शेयर जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस तरह शेयर्स का प्राइस इन्फ्लेट होता रहेगा, और मैं इस बढ़ी हुई शेयर्स की प्राइसेस को दिखाकर बैंक से कर्ज लेता रहूँगा। कुछ मंथ्स पहले फिच ग्रुप की रिपोर्ट में भी अडानी एम्पायर को डीपली ओवर लिवरेज्ड बताया गया था। आगे हिंडनबर्ग की रिसर्च में बताया गया कि कंपनीज के की रोल्स जो कि 22 इन नंबर हैं में से 8 रोल उनके अपने फैमिली मेंबर्स को दिए गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप कहता है कि उसने इस रिसर्च में पूरे 2 साल लगाए हैं और अडानी ग्रुप का 218 बिलियन डॉलर का जो एम्पायर है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स फंड एंड करप्शन का भी बड़ा रोल है, जो कि 17 बिलियन डॉलर तक का फ्रॉड है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अडानी फैमिली मेंबर्स ने कुछ शेल कंपनीज को ऑफशोर क्रिएट किया है, जैसे किसी भी कंपनी को प्रॉफिट पर कुछ टैक्स देना होता है तो इससे बचने के लिए टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शंस कंट्रीज लाइक मॉरिशस, द UAE एंड द कैरिबियन आइलैंड्स में शेल कंपनीज क्रिएट की गई हैं। यह सब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के बारे में लिखा गया है। अब बात आती है अडानी ग्रुप के रिस्पॉन्स की। अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट इशू करके इस रिपोर्ट को कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन एंड गलत बताया है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि हम शॉक्ड हैं कि कैसे हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी 2023 को यह रिपोर्ट रिलीज की विदाउट मेकिंग एनी अटेम्प्ट टू कंटेक्ट अस और वेरीफाई द फैक्चुअल मैट्रिक्स। अडानी ग्रुप के CFO जोगेशिंदर सिंह कहते हैं कि रिपोर्ट बेसलेस एंड डिस्क्रेडिट एलिगेशन से भरी हुई है, जो कि इंडियाज़ हाईएस्ट कोर्ट्स के द्वारा भी रिजेक्टेड की गई है। और इंटरेस्टेड बात यह है कि इन दिनों में अडानी एंटरप्राइजेस की एक FPOs फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग आने वाली है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा FPO होने वाला है 20,000 करोड़ की कीमत के लगभग। उनकी इमेज को डैमेज करने के लिए यह किया जा रहा है। अडानी ग्रुप की रेपुटेशन को खराब करने की इंटेंशन से यह रिपोर्ट लेकर आई गई है। यह सब स्टेटमेंट अडानी ग्रुप की तरफ से दी गई है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हिंडनबर्ग सिर्फ रिसर्च कंपनी नहीं है, साथ में यह कंपनी एक एक्टिव शॉर्ट सेलर भी है, जिसके पास अडानी एंटरप्राइजेस में शॉर्ट पोजीशंस भी है। मतलब जब मार्केट में मंदी की संभावना हो और किसी शेयर्स के गिरने के चांसेस हों तो शॉर्ट सेलर्स महंगे दाम में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में शेयर को सेल कर देते हैं। मतलब
4000 की प्राइस पर सेल कर दिया और 3400 तक प्राइस गिरने पर उसे बाई कर लिया, मतलब 600 रुपीज़ का मुनाफा पर शेयर। तो इस सब के बीच इस रिपोर्ट का आना भी एक हैरानीजनक है। उम्मीद है आप सबको यह हॉट टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।